आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुत्र हमारे अदृश्य सहायक पुस्तक लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 26 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में आइए सुनते हैं। फ्रांस के सम्राट हेनरी चतुर्थ की हत्या के कुछ समय पूर्व एक अदृश्य आत्मा ने उससे स्वप्न में आकर कहा था कि अब तुम्हारा अंत समय निकट आ चुका है। यह बात सम्राट ने दरबारियों को बताई तो उनने इतना ही कहा कि यह निरर्थक है। निरर्थक है। उन दिनों ऐसी कोई आशंका थी भी नहीं, पर जब सचमुच कुछ समय बाद हेनरी की हत्या हो गई तो उस पूर्वाभास को सभी ने सही बताया। स्कॉटलैंड का राजा जेम्स चतुर्थ अक्सर इंग्लैंड पर आक्रमण कर बैठता था। अंतिम आक्रमण के बाद उसे एक अदृश्य आत्मा दिखाई पड़ी। उसने कहा यदि भविष्य में तुमने कोई और आक्रमण किया तो याद रखना तुम्हारी जान की खैर नहीं। राजा ने उस चेतावनी पर कोई ध्यान नहीं दिया, यूं ही उसकी उपेक्षा कर दी और सचमुच जब उसने अगला आक्रमण किया तो युद्ध स्थल में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रेत बाधा और भूत बाधा होने पर कोई या तांत्रिक उनका निवारण उदार सदाशय आत्माओं की सहायता से करने में सिद्धहस्त होते हैं। यद्यपि इस तरह की घटनाओं में से अधिकांश का कारण मानसिक होता है। लोग छोटी मोटी शारीरिक परेशानियों को भी कई बार प्रेत बाधा मान लेते हैं और जानलेवाओं की शरण में जाकर अपने को ठगाते रहते हैं। लेकिन प्रेत बाधा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। एकदम से यह कहा भी नहीं जा सकता किस तरह की परेशानी प्रेत बाधा है और किस तरह की कठिनाई शारीरिक है। इसका कोई स्पष्ट वर्ग विभाजन नहीं किया जा सकता। इस विवादास्पद विषय को यहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन प्रसंगवश यह चर्चा अनुचित न होगी कि कुछ लोग कठिन शारीरिक रोगों का निवारण भी उदार आत्माओं के सहयोग से करने में सिद्धहस्त होते हैं। प्रख्यात लेखिका मेरी कार्डिंगटन ने अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ हीलिंग पावर में इस तरह के कई अफ्रीकी तांत्रिकों का विवरण लिखा है जो आत्माओं की सहायता से टूटी हड्डियां जोड़ देते हैं। तांत्रिकों द्वारा प्रयुक्त मारक प्रयोगों को निष्प्रभावी कर देते हैं। वर्ड ऑफ पैराडाइज पुस्तक के लेखक ने अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के बारे में लिखा है जो बाद में हवाई द्वीप में जाकर रहने लगी कि ये लोग कुछ सदा सही आत्माओं को प्रसन्न कर लेते हैं और उनसे रोगियों को चंगा करने का काम लेते हैं। उस क्षेत्र में रहने वाले तांत्रिकों को काहुन कहा जाता है। ये तांत्रिक कई बार अपने वश में की गई दुष्ट आत्माओं से दूसरे व्यक्तियों पर मारक प्रयोग भी करते हैं। दूसरे तांत्रिक किसी सदाशयी और शक्तिशाली आत्माओं के द्वारा उन आत्माओं को परास्त कर देते हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को प्रेतात्माओं पर इतना विश्वास था कि वे अक्सर एक प्रेत विद्या विशारद कुमारी मैटी कोलनवर्ग को व्हाइट हाउस में बुलाया करते थे और उसके माध्यम से प्रेतात्माओं से संपर्क कर महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। गृह युद्ध के दिनों में तो प्रेतात्माएं उनकी विश्वस्त हो गई थीं। उनकी मदद से लिंकन को उपद्रवियों के ऐसे ऐसे रहस्यों का पता लगा जिन्हें जासूसी विभाग द्वारा प्राप्त करना संभव नहीं था। यह तो एक सुनिश्चित तथ्य है ही, यह तो एक सुविदित तथ्य है ही कि अपने जीवन के दुखद अंत को उन्होंने अपने प्रेत रूप के गोली मारे जाने के रूप में स्वप्न में देखा था। राष्ट्रपति का शासकीय निवास ग्रह व्हाइट हाउस ऐसी संदेश देने वाली प्रेतात्माओं की कथाओं से अभी जुड़ा हुआ है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लेवस्टस्की को 4 वर्ष की आयु में ही देवात्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा था। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें बताया करती थीं जिन्हें कह पाना किसी विशेषज्ञ के लिए ही संभव था। मैडम ब्लेवस्टकी के कथनानुसार उनके अदृश्य सहयोगियों की एक पूरी मंडली थी। उनमें 7 प्रेत थे। वे समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श दिया करते और सहायता करते थे। अपने बचपन से ही वे ये प्रसंग उनके साथ ऐसे जुड़ गए थे कि उन्हें ऑकल्ट का पर्यायवाची ही समझा जाने लगा था। एक बार जब वह सोई हुई थी तो एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर के कपड़े ही मजाक में बिस्तर के साथ सिल दिए। बाद में जब वह सिलाई उधेड़ी गई तब ही वह उठ सकी। एक अवसर पर उनके सहयोगी कर्नल हेनरी ऑलकॉट उनसे मिलने आए तब ब्लेवस्टकी मशीन से तौलिए सिल रही थी और रह कर धरती पर पैर पटकती जाती। ऑलकॉट को उनकी यह क्रिया कुछ विचित्र सी लगी। उसने इसका कारण पूछा तो ब्लेवस्टकी ने बताया कि एक छोटी प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींचती है और कहती है मुझे भी कुछ काम दे दो, मुझे भी कुछ काम दे दो। कर्नल ने उसी मजाक में उत्तर दिया, उसे कपड़े सिलने का काम क्यों नहीं दे देती। इसके बाद उन्होंने कपड़े समेट कर अलमारी में रख दिए और कर्नल से बातचीत करने में दत्तचित्त हो गई। वार्तालाप की समाप्ति पर जब अलमारी खोली गई तो सभी कपड़े सिले मिले। सर ओलिवर लॉज ब्रिटेन के ख्यात प्राप्त वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्हें कई विश्वविद्यालयों से अनेकों डिग्रियां मिली थीं और स्वर्ण पदक भी प्राप्त था। उन्होंने विज्ञान के लिए आत्मा के अस्तित्व को एक आवश्यक अन्वेषक पक्ष माना था और स्वयं आगे बढ़कर इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इसके लिए उन्होंने साइकिक रिसर्च सोसाइटी की स्थापना की और आत्मा व मरणोत्तर जीवन के संबंध में विशद खोज कर उनकी यथार्थता स्वीकारने की स्थिति में पहुँचे थे। साथ ही अनेक प्रेतात्माओं से संबंध स्थापित कर मरणोत्तर संसार से संबंध अनेक नई बातों का पता लगाया। इन
मृतात्माओं में उनका प्रिय पुत्र रेमंड भी सम्मिलित था, जिसकी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ऑलिवर लॉज ने एक पुस्तक में इंग्लैंड के राज परिवार में अशरीरी प्रेतात्माओं के अस्तित्व पर प्रकाश डाला है, जो समय समय पर राजघराने के सदस्यों को सहयोग करती थी। जॉर्ज पंचम के समय उनकी बड़ी बहन लुईस शादी के कुछ ही दिनों बाद विधवा हो गई। लुई को अपने पति ड्यूक ऑफ क्लिक से गहरी आसक्ति थी। दिवंगत आत्मा ने मरणोपरांत भी लुईस से संबंध बनाए रखा। एलिजाबेथ गॉर्डन ने स्वयं कितनी बार लुईस और प्रेतात्मा ड्यूक की वार्ता सुनी। सम्राट एडवर्ड सप्तम की पत्नी महारानी एलेक्जेंड्रा को प्रेतों के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास था। वे प्रेतात्माओं का मंत्रों द्वारा आवाहन भी करती थी। एक साधारण सी बीमारी में सम्राट दिवंगत हो गए। एक साधारण सी बीमारी में सम्राट दिवंगत हो गए, पर महारानी का संपर्क पति से मरने के बाद भी बना रहा। महारानी विक्टोरिया के विषय में भी ऐसा ही उल्लेख मिलता है कि एक प्रेत विद्या विशेषज्ञ के माध्यम से उनका संबंध अपने पति से मरणोपरांत भी जुड़ा रहा। अशरीरी आत्माओं के किसी माध्यम से कहे गए संदेश की अवहेलना अंततः हानिकारक ही सिद्ध होती है। एक पादरी जेरेंसी टेलर घोड़े पर सवार होकर बेलफास्ट से गैटो जा रहे थे। रास्ते में अचानक कोई अपरिचित व्यक्ति घोड़े के पीछे बैठ गया। पूछने पर उसने अपना नाम हेड गजेम्स बताया तथा पूरा परिचय देते हुए कहा, मैं प्रेत योनि में हूं। मेरी जीवित पत्नी को कृपया यह संदेश पहुंचा दें कि उसका नया पति शीघ्र ही उसकी हत्या करवा देगा। पादरी ने निर्दिष्ट पते पर संदेश पहुंचा दिया, किंतु पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। निश्चित समय पर उसके दूसरे पति द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। सरलॉन्ज द्वारा स्थापित साइकिक रिसर्च सोसाइटी ने मरणोत्तर जीवन पर अनुसंधान सतत जारी रखा है एवं ऐसे सभी घटना प्रसंगों को सत्यापित करने का प्रयास किया है जिनमें अदृश्य आत्माओं से सहयोग स्थापित करने का दावा किया गया था। महाकवि विलियम्स ब्लैक के बारे में यह प्रसिद्ध है कि वे अर्धरात्रि में मृतात्माओं से संपर्क कर उनसे वार्तालाप किया करते थे। वे आत्माएं उन्हें अनेक विषयों पर महत्वपूर्ण सलाह व मार्गदर्शन दिया करती थीं। अमेरिका की श्रीमती रूथ मॉन्टगोमरी के अनुसार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वर्ल्ड बियॉन्ड उनकी स्वयं की रचना नहीं है, अपितु स्वर्गीय आर्थर फोर्ड की आत्मा द्वारा लिखवाई गई। उन्होंने तो सिर्फ उसे कलमबद्ध किया था। आर्थर एडवर्ड स्टिल बैंक अमेरिका का एक दरिद्र व्यक्ति था और कुलीगिरी की छोटी सी कमाई पर अपना जीवन यापन करता था। और वह कहा करता था कि 6 प्रेतों की एक मंडली 20 वर्ष की उम्र से हर काम में उसकी सहायता करने लगी। इनमें इंजीनियर, लेखक, कवि व अर्थशास्त्री की आत्माएं सम्मिलित थी। प्रेतों ने कहा कि तुम यदि हमारा कहना मानोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। तुम
यदि हमारा कहना मानोगे तो बड़े आदमी बन जाओगे। उनने उसकी अच्छी खासी नौकरी छुड़वा दी और कहा, तुम अपना रेल मार्ग बनाओ, नहर खोदो तथा बंदरगाह बनाओ, तुम्हें इनसे बहुत लाभ होगा। बेचारा आर्थर स्तब्ध था। बेचारा आर्थर स्तब्ध था कि नितांत दरिद्रता की स्थिति में ऐसा कैसे संभव हो सकेगा। पर जब प्रेतों का आश्वासन मिला तो उसने कठपुतली की तरह सारे काम करते रहने की सहमत दे दी और असंभव दिखने वाले साधन जुटने लगे। आर्थर पूरी तरह प्रेतात्माओं पर आश्रित था। उसके पास न तो ज्ञान था, न अनुभव और न साधन। फिर भी उसके शेख चिल्ली जैसे सपने एक के बाद एक पूरे होते चले गए। जब वह मरा तो अरबों की संपत्ति छोड़ गया। साथियों, इसी क्रम में इसी पुस्तक के पृष्ठ 31 से अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे सहयोग सहकार भरी दिव्य आत्माएं। ओम शांति।